ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि साकार और निराकार जो दो प्रकार के हमारे योगी भक्त लोग हैं, इनमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा मुझे सगुण साकार उपासक ज़्यादा उत्तम योगी मान्य है, ऐसा कहा। और निर्गुण निराकार के विषय में कहा ये भी मेरे ही भक्त हैं और ये दूसरे नंबर की साधना है। प्रथम नंबर की साधना सगुण साकार है और मेरा दर्शन तक प्रथम साधना सगुण साकार की उपासना मानी जाती है। इस उपासना का फल है द्वितीय साधना में प्रवेश। पर प्रथम साधना में भी साधक धन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ऐसी आपने शंका करनी नहीं। सगुण साकार की उपासना करने वाले साधक भी धन हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। पर भगवान के भक्ति करके भगवान के लोकांतर में जाते हैं और वहाँ भगवान के साथ रह कर के और जो भी प्रारब्ध उनका हो वो समस्त प्रारब्ध भोग करके और भगवान में वहाँ लीन हो जाते हैं। जब भगवान महाप्रलय के समय में निर्गुण निराकार होते हैं तो उनके साथ में भगवान के समस्त भक्त लोग भी उनके साथ निर्गुण निराकार हो करके चैतन्य वपु में लीन हो जाते हैं। जैसा कि बताया कि ये आत्मसंस्तम मना कृत्वा ये प्रक्रिया निर्गुण निराकार वाले यही करते हैं। आत्मसंस्तम मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। अपनी अंतर्यामी आत्मा में परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप जो ये मन है, जिसको जीव कहते हैं, जिसको ब्रह्म रूप ये चैतन्य सत्ता में लीन करना है, तो ये निर्गुण निराकार वाले उपासक उपनिषदों का श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्या श्रवण मनन और निदिध्यासन करके गीता शास्त्र का श्रवण मनन निदिध्यासन करके और अपनी अंतर्यामी आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं, जो कि उन भक्तों को महाप्रलय के समय में भगवान में लीन होने का सहज में ही अवसर प्राप्त हो जाता है बगैर परिश्रम के। निर्गुण निराकार वाले योगी देहाभिमान को गलित करते हैं। उसमें देहाभिमान को गलित करने में बड़ा परिश्रम बताया गया, बड़ी कठिनाई बताई गई है, क्योंकि देह का अभिमान गलाना बंधुओं सहज नहीं है। फिर देह में जाति का अभिमान है, कुल गोत्र का अभिमान है, अमीर गरीब का अभिमान है, मैं बुद्धिमान हूँ ऐसे अभिमान है, और मैं ताकतवर हूँ ऐसा अभिमान है। बहुत सारे अभिमान चढ़े हुए हैं, इसलिए एक को गलित करो तो चार और चढ़ जाते हैं। सबको गलित करना क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता शक्त चेतसाम। जो ये अनेकों प्रकार के अभिमान चढ़े हुए हैं, इनको गलाने में बड़ा क्लेश होता है, बड़ा दुख होता है, बड़ी कठिनाई होती है। और जो इनका त्याग कर देता है वो जीते जी यहीं पर अपने प्राण
वायु में लीन कर लेते हैं, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। और जो परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप जो ये जीव भाव है, जो कि 10 है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन, इसी को जीव बोलते हैं। साधारण भाषा में ये सारे की सारी इंद्रियां मन से निकली हैं, इसलिए मन को ही परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव आम तौर पर सभी विद्वान स्वीकार करते हैं। इसलिए ये साधक निर्गुण निराकार वाला बहुत मेहनत करके आत्मा का सजातीय वृत्ति का प्रवाहीकरण करता है, अनात्माकार विजातीय वृत्तियों का तिरस्कार करके अर्थात उनकी प्राथमिकता हृदय में नहीं देता, आत्माकार सजातीय वृत्तियों की प्राथमिकता देता हुआ और एक बार आत्माकार वृत्ति में स्थित होता है। फिर वृत्ति भाग में 2 तरह की पोजीशन बनती है, एक चैतन्य भाग और एक जड़ भाग। अतिशय अभ्यास करने से जड़ भाग दग्ध हो जाता है, खत्म हो जाता है, चैतन्य भाग सीधा अंतर्यामी आत्मा में लीन हो जाता है। इसी का नाम है वृत्ति व्याप्ति, इसी का नाम है आत्म साक्षात्कार। तो इस आत्म साक्षात्कार के द्वारा वो इसी जीवन में, इसी संसार में रहते हुए संसार, देह और संसार, देह और जगत का अंत करके, अत्यंत अभाव करके और चैतन्य सत्ता में लीन हो जाते हैं। कोई कहे कि ये चैतन्य सत्ता में लीन हो जाते हैं, देह और जगत का अभाव हो जाता है, तो महाराज वो तो ऐसे जन कितने निर्वाण हो गए, पर ये देह अभी भी लोगों, संसार तो अभी भी दिख रहा है। तो बंधुओं, उसकी नज़र में वो संसार खत्म हो चुका है। जैसे स्वप्न दृष्टा पुरुष जब जागता है तो स्वप्न की सारी दुनिया ही उसके जागने के साथ नष्ट हो जाती, खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती? क्योंकि वो सच्चे अर्थों में थी नहीं। वो तो अज्ञान रूपी निद्रा, वो तो मोह, ये जो निद्रा आती ना, उस निद्रा में दिखने वाला जो संसार है वो निद्रा के टूटने से उसका अंत हो जाता है। पर जब तक उस निद्रा में स्वप्न रूप संसार देख रहे थे तब तक वो बिल्कुल सतही दिखता था। ऐसे ही बंधुओं, वो तो निद्रा वाला संसार था, अर्ध सुषुप्ति अवस्था में देखा गया। पर ये संसार मोह रूपी रात्रि में मोह निशा का शोभन हारा और देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। देह और जगत में ये मैं हूँ, ये मेरा है, ऐसा करके ये मोह से जकड़ा हुआ ये भी एक प्रकार का स्वप्न ही है। पर ये स्वप्न मन के खत्म होने पर, मन के नष्ट होने पर ये खत्म होता है। जैसे निद्रा वाला स्वप्न, मन जब जागृत अवस्था में जाग के आ जाता है तो वहाँ वाला देह और जगत सब खत्म हो जाते हैं और वहाँ के प्रेमी लोग भी खत्म होते हैं और शत्रुता रखने वाले लोग भी खत्म होते हैं। ऐसे ही बंधुओं, जब मोह रूपी रात्रि में चलने वाला ये जागृत अवस्था वाला स्वप्न है, जब ये चैतन्य सत्ता में विश्रांति लाभ प्राप्त करता है, चैतन्य सत्ता में अपने मन को जब डुबो देता है तो क्या होता है, इस देह और जगत का भाव तो तुम्हारे मन में था ना, तो तुम्हारे मन में जो भाव था वो भाव देह और जगत का खत्म हो गया और तुम्हारे लिए जगत का अत्यंत अभाव हो गया। क्योंकि तुम्हारे मन के खड़े होने से जगत दिखता था। जैसे स्वप्न अवस्था का जगत तुम्हारे को दिखता था, तुम्हारे मन में ही था सारा जगत, ऐसे ही ये जागृत अवस्था वाला जगत भी तुम्हारे मन के खड़ा होने से अहमता ममता इदमता करके दिख रहा है। यदि तुम्हारा मन ना हो तो सारे जगत का अत्यंत अभाव हो जाता है। ये निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले, यद्यप देहाभिमान गलाना कठिन है तो भी बड़ा परिश्रम करके, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्या करके, श्रवण मनन निदिध्यासन करके, बड़ा परिश्रम करके अपने देहाभिमान को गलाते हैं। यदि गला लिया तो देहाभिमाने गलते विज्ञापते परमात्मनि, देहाभिमान के गलत होने पर परमात्मा का बोध हो जाता है, ऐसा कहा। और उस परमात्मा के बोध होने के साथ ही मन के खड़े होने से ही जगत दिखता था। जब मन आपका सुसुप्ति में था तो आपको ना तो अपने देह का भान हो रहा था, न सारी दुनिया भान हो रही थी, नहीं दिख रही थी, ना दुनिया दिख रही थी, ना तुम्हारा देह तुम्हें दिख ही रहा था।
पर जब मन खड़ा हुआ तो देह और जगत दोनों दिखने लगे। तो फिर कहाँ है जगत? विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से और मन बना है हमसे। यदि मन को अपने में लीन कर लें तो जगत का अत्यंत अभाव उस साधक के लिए हो जाता है और उसी साधक के दिमाग में देह और जगत है। दूसरे लोग तो स्वप्न के लोगों की तरह दिख रहे हैं। शास्त्र में ऐसा भी कहते हैं कि हमारे स्वप्न वाले जगत में तुम सब हो, तुम्हारे वाले में हम हैं। इस प्रकार से हम एक दूसरे के स्वप्न में बैठे हुए हैं और स्वप्नाभास देख रहे हैं, स्वप्ने का आभास देख रहे हैं। स्वप्न का आभास हो रहा है देह और जगत के रूप में, पर इसे हम सत्य जान करके अनादिकाल से सत्य मान के चल रहे हैं। इसलिए ये मोह रूपी रात्रि का स्वप्न भी सत्य होकर के दिखने लगा, क्योंकि इसके प्रति दृढ़ आस्था जो हमने कर ली। दृढ़ आस्था का मतलब इसके प्रति धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सत्यता की बुद्धि अपने हृदय में धारण कर ली। इसलिए जो अपने मन को गलित करता है तो मन के गलित होने से ही उसकी हृदय गांठ कट जाती है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, तो उसके सारे संशय खत्म हो जाते हैं, उसको आत्मा में विश्रांति लाभ प्राप्त हो जाता है और जीते जी कैवल्य निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। जो कि सगुण साकार के उपासक प्रथम जो बताई साधना सगुण साकार की, वो लोग भी भगवान की कृपा से ऐसी कृपा होती है जैसे उस कृपा के माध्यम से उन्हें सहज में ही ये बोध भगवान के लोक में अथवा भगवान की कृपा से सहज में ही हो जाता है। और यदि वैकुंठ धाम साकेत धाम आदि लोकों में यदि गए तो वहाँ भी उन्हों की कृपा से महाप्रलय के समय में ये समस्त जितने भी लोग वहाँ के हैं वो भगवान श्री हरि के निर्गुण निराकार स्वरूप के होने के साथ ही उसमें सब लीन हो जाते हैं, उनका भी कैवल्य निर्वाण हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा मैं पहले वाले भगत जो सगुण साकार की उपासना करते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि उन पर हमारी कृपा होती है। उनको तुम्हें हाथ पकड़ के संसार सागर से तेसा महम समुद्धरता, भगवान कहते हैं उनके लिए तो मैं समुद्धरता बन जाता हूँ, संसार सागर से निकालने वाला बन जाता हूँ। इसलिए साधक को ये मार्ग सहज पड़ता है। इसलिए इस मार्ग में साधक बहुत सारे प्रवृत्त होते हैं और वो ये कहते भी हैं धर्म न अर्थ न काम रुच गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। मेरे को जन्म जन्मांतर में भगवान की भक्ति मिले, भगवान का साथ मिले, भगवान का प्रेम मिले। भक्ति में ही प्रेम है, भक्ति में ही आनंद है। बगैर भक्ति के आनंद तो कहीं प्राप्त होता ही नहीं। पत्नी के प्रति पति के प्रति एक दूसरे के प्रति भक्ति ना हो, समर्पण ना हो, प्रेम ना हो, इसी का दूसरा नाम भक्ति है। अगर ये दो तीन चीज़ें हैं जो ना हो तो उनका जीवन भी नीरस हो जाता है। इसलिए तलाक आदि की नौबत भी आ जाती है। खैर वो विषय अलग है, पर दोनों प्रकार के भक्त ही परमात्मा को प्राप्त होते हैं, ऐसा भगवान का कहना है। और सगुण साकार के विषय में भगवान अनेकों प्रकार के विकल्प कहते हैं कि तुम यदि अपने चित्त को मुझ में नहीं लगा पा रहे हो, मन बुद्धि को हमारे ध्यान में नहीं लगा पा रहे हो, तो मेरे लिए कर्म करने वाले बन जाओ। और मेरे लिए यदि कर्म करोगे तो मेरे लिए कर्म करते हुए भी तुम मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाओगे। और भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही कि यदि तुम ये सारे के सारे साधन तो बहुत बताए हैं अभी तक, तो ये भी बताया था कि भाई मेरे में मन स्थित कर दो, बुद्धि को स्थित कर दो, फिर ऐसा करोगे तो मुझ में ही निवास करोगे। और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो अभ्यास में लग जाओ, हमारे प्रतिपादक जो शास्त्र हैं उनका स्वाध्याय करो, भला एक ये और भी संकीर्तन करो, इनका अभ्यास करो, भगवान का ध्यान का मंत्र जाप आदि का। और ये अभ्यास भी यदि ना कर सको तो मेरे मत कर्म परमो भव, मेरे लिए कर्म करने वाले हो जाओ। अब मेरे लिए कर्म करोगे तो भी तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे।
ऐसे भगवान ने नाना प्रकार की साधनाओं का निरूपण किया। परंतु अब कहते हैं अगर ये भी ना कर सको तो कहते हैं तो तुम मेरी प्राप्ति के लिए क्या करो कि मन और इंद्रियों पर तो कंट्रोल कर लो और संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग कर दो, तो भी तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगे, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो किसी ने कहा ये त्याग क्या है? तो त्याग के लिए कहा समस्त कर्मों का, या समस्त कर्मों का मतलब है शास्त्र विहित समस्त कर्मों का। जैसा तुम्हारी कुल परंपरा से बुजुर्गों से चला आ रहा है वो सारे के सारे कर्म आप आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के करें। बड़े बुजुर्गों के काम आवें, सेवा आदि करें, चाहे बुद्धि के द्वारा, चाहे वाणी के द्वारा, चाहे शरीर के द्वारा, चाहे धन के द्वारा, जैसे भी हो हम दूसरों के काम में आएँ पर बदले में कोई फलाकांक्षा ना रखें, तो ये काम भी भगवान के लिए साधना बन जाएगा, ऐसा भगवान ने कहा। अब कहते हैं कि तुमने क्या करना, संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग कर दो, तो भी तुम हमारी साधना कर सकोगे, अर्थात मेरी साधना उन कर्मों के द्वारा भी मानी जाएगी जिन कर्मों को किया और उनके फल का तुमने त्याग कर दिया। ऐसा करने से तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। किसी ने कहा महाराज त्याग करने से, मान लो धन है, धन का त्याग करने से हमारा गुजारा कैसे होगा? हाँ, तो कहते ये नहीं, जो तुम्हारे आवश्यकता भर, हाँ, जो तुम्हें जो आवश्यकता वो तो रखो, पर आवश्यकता से अधिक है जिसके लिए आप दूसरे अन्य कामों में भी खर्च करते हैं, व्यर्थ वालों में, अच्छा है कि वो दूसरों के काम में आ जावें, तो क्या होगा, उसमें भी आप यदि फल का त्याग कर सको तो वो कर्म भी हमारी साधना हो जाएंगे। भगवान ने कहा अच्छा तो भाई कर्म फल का त्याग ऐसी श्रेष्ठ बात है कोई? भला इतना बड़ा ये कोई साधना हो सकती है क्या? क्या त्याग में भी कोई सामर्थ्य है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अरे त्याग की बात कहते हो, दुनिया में त्याग से बढ़कर के और कोई वस्तु नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो तो, हाँ, मैं बताता हूँ कौन सी साधना कैसे कैसे श्रेष्ठ है और फिर कैसे त्याग सबसे श्रेष्ठ है, ये बात भगवान श्री कृष्ण बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ये 12वें अध्याय का ये 12वां ही श्लोक है जिसमें ये भगवान श्री कृष्ण त्याग की बात बताते हैं कि इस संसार में त्याग से बढ़कर के और कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। कहते हैं श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, अभ्यासात् ज्ञानम श्रेया, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। किसी ने कहा कौन से अभ्यास की बात कर रहे हो महाराज? तो भगवान के प्रतिपादक जो शास्त्र हैं सगुण साकार वाले, हाँ, तो सगुण साकार वाले जितने भी ग्रंथ हैं उनमें अंततो गत्वा अंतर्यामी आत्मा के रूप में भगवान सर्वव्यापक हैं, सब में समाये हुए हैं, ये बात जरूर बताते हैं। पर ये बात हम नहीं समझते हैं। हम समझते हैं भगवान ने ये लीलाएं कथाएं की, पर अंतर्यामी स्वरूप कैसा इस पर हम विचार नहीं करते, उसका ज्ञान अर्जित नहीं करते। हम भगवान का संकीर्तन करते परंतु उसके अर्थ पर विचार नहीं करते। ज्ञान स्वरूप इसका अर्थ क्या है, मंत्र जप करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, बहुत सारे कर्म यज्ञ दान तप करते हैं, पर इसका क्या प्रयोजन है, ये रहस्य क्लियर नहीं हो पाता। इसका ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यासात् ज्ञानम श्रेया। आप पाठ कर रहे हैं गीता का, भागवत का और रामायण का और भी किसी ग्रंथ का, पर हाँ पाठ ही भर कर रहे हैं तो फल तो खैर मिलेगा ही, पर यदि उसका अर्थ भी विचारते,
उसका ज्ञान भी करते तो ज़्यादा बेहतर होता है। कोरा कोरा पाठ करना रूप अभ्यास, कोरा कोरा मंत्र जप रूप अभ्यास से अच्छा होता उसके अर्थ का भी विचारते। जैसा कि शास्त्र ने कहा, तद जपा तद अर्थ भावनम, उस ओंकार रूप परमात्मा का जप करें, उसके अर्थ की भावना करें, तो ये ज्ञान की जगह अर्थ आ जाएगा। तो क्या है, कोरा कोरा जो अभ्यास करते हैं, पाठ करते हैं, उसका अर्थ भी ज्ञान जानते, उसका ज्ञान भी होता तो बेहतर होता, वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। इसी प्रकार यज्ञ दान यज्ञ कर रहे हैं, ये क्या प्रयोजन है, किस लिए किया जाता है, इसका प्रयोजन क्या, ये क्यों कराया जाता, ऐसा ज्ञान भी अर्जित कर लेते तो यज्ञ सार्थक हो जाता। सारे मंत्र आते हैं, सब कुछ आता है, पर ये इसका क्या प्रयोजन है। ये कामना युक्त और निष्काम के द्वारा यदि हम करते हैं तो उसका फल क्या बनता है, कामना युक्त करते हैं तो उसका फल क्या बनता है, ये सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। तो अभ्यासात ज्ञानम श्रेया, ये अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान, उसका ज्ञान पूर्वक अभ्यास करना ज़्यादा श्रेष्ठ है। और ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, और तुमको अर्थ आता है पर उसका कभी विचार किया नहीं, कभी ध्यान किया नहीं, उसकी वृत्ति कभी बनाई नहीं। भला जैसे उदाहरण के लिए कहें कि हमारा ये गीता हमारी कहाँ रखी है, वो घर में किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा हमें ध्यान नहीं आ रहा है कहाँ रखी, पर रखी है कहीं, रखी तो घर में है पर ध्यान नहीं आ रहा है। घर में तुम्हारे चीज़ रखी, ध्यान नहीं आ रहा। शास्त्र का अर्थ तुम्हारे मन में बैठा हुआ है पर उसका कभी ध्यान नहीं कर रहे, कभी उसको स्मरण नहीं कर रहे। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि यदि तुम्हें ज्ञान है तो उस ज्ञान का ध्यान भी करो, जो तुमने अभ्यास किया शास्त्र का, उसके अर्थ का नाम ज्ञान है। उस ज्ञान का आपने कभी ध्यान किया क्या? इसलिए ध्यानम बिना नैव ज्ञानम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मर्म को ना जान करके किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। यथार्थ उसके प्रयोजन को समझते नहीं, अभ्यास करते हैं, ऐसे अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। और ज्ञान से भी जो अर्थ तुमने विचारा उसका स्मरण करना, उसकी वृत्ति बनाना, उसको सदैव स्मरण रखना ज़्यादा श्रेष्ठ है। ये स्मृति ही धारा प्रवाह जब हो जाती है तब वही ध्यान का रूप ले लेती है। इसलिए यहाँ कहा कि ज्ञान की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है। ठीक है, अब कहते ध्यानात कर्म फल त्यागम, और इस ध्यान से भी संपूर्ण ध्यान किया, अभ्यास किया, अर्थ विचारा है और उसका ध्यान भी किया, पर कर्मों में अभी बंधे ही हो, कर्म फल का त्याग नहीं कर रहे हो। जो कर्म करते हो बदले में कुछ चाहते हो, ये इस कर्म का ये फल मिलेगा, ऐसा करके तुम्हारी हर कर्म में प्रवृत्ति हो रही है, तो वो सारा का सारा पीछे का ज्ञान बेकार, वो ध्यान बेकार। जिस ध्यान के द्वारा अभी आपने कर्म फल का त्याग नहीं कर पाए, ध्यान तक पहुँचे कब थे? जब आपने स्वाध्याय किया, परमात्मा का नाम जपा, भगवत लीला कथाएं सुनी, तीर्थ यात्रा गए, नाना प्रकार के पाठ किए। और ये पाठ होता है तुम्हारे भगवत गीता का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ये सब किया। और इसके बाद में अर्थ विचारा, अर्थ विचार कर उसका ध्यान भी करने लगे। पर इन सब का रहस्य तो एक ही था कि कर्म फलाकांक्षा से रहित होना, आसक्ति से रहित होना, जीवन में कामनाओं से रहित हो जाना, ये इसका प्रयोजन था। और ये तुमने धारण किया नहीं तो ये किया कराया बेकार। इसलिए मर्म को ना जान करके किया जाने वाला अभ्यास की अपेक्षा उसका ज्ञान कर लेना ज़्यादा श्रेष्ठ है। और ज्ञान की अपेक्षा, ज्ञान यदि है तो उस ज्ञान का बराबर स्मृति रखना रूप ध्यान कर लेना ज़्यादा श्रेष्ठ है। और यदि ध्यान भी कर लिया और संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग नहीं किया, जो भी कर्म करते हो
फल की आकांक्षा से बंध करके करते हो, किया कराया सब बेकार, जा कर के स्वर्ग आदि दे करके छीणे पुणे मर्तलों के विसंति वाले चक्र में फंस जाओगे। इसलिए गीता के कहने हारे भगवान श्री कृष्ण जीव को निर्दोष और सम बना करके वो सीधे सीधे ब्रह्म में लीन करना चाहते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यही तैर्जिता सर्गो एसाम साम्य स्थितम मना, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। ये ब्रह्म निर्दोष और सम है। भगवान श्री कृष्ण मन को निर्दोष और सम बनाना चाहते हैं, और वो निर्दोष और सम बनाने के लिए मन को सर्व कर्म फल त्यागम, संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी होना जीवन में अत्यंत अनिवार्य है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। किससे? मर्म को न जान करके अभ्यास करना। अभ्यास की अपेक्षा श्रेष्ठ है उसका अर्थ रूप ज्ञान, और उस ज्ञान की अपेक्षा उस जो अर्थ रूप ज्ञान तुमने सीखा है उसका स्मृति रखना रूप ध्यान श्रेष्ठ है, और उस ध्यान से भी समस्त कर्मों के फल का त्याग कर देना ज़्यादा श्रेष्ठ है। अर्थात समस्त कर्मों का त्याग करके परमात्मा का स्मरण रखना सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्मों के फल का त्याग किए बगैर आप कर्म बंधन से बच नहीं सकते। इसलिए कर्म बंधन से बचने के लिए सर्व कर्म फल त्यागम, संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग करना अत्यंत अनिवार्य है। इससे मन निर्दोष और सम हो जाता है, और ब्रह्म भी निर्दोष और सम है। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जब मन निर्दोष और सम हो जाता है तो वो ब्रह्म में, परमात्मा में स्थिति लाभ प्राप्त कर लेते हैं, कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्योंकि त्यागात अनंतरम शांति, यदि तुम समस्त कर्मों का त्याग करके ये काम करोगे, क्या शास्त्र विचारा, शास्त्र का पाठ किया, उसका अर्थ धारण किया, अर्थ का ध्यान किया, और ध्यान के बाद जो संपूर्ण कर्मों के फल का भी त्याग कर दिया, उस त्याग करने मात्र से उसको अनंत शांति की प्राप्ति होती है। ये अनंत शांति का दूसरा नाम है अंतर्यामी आत्मा, वही अनंत शांत है। क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त होती है। कोई कर्म का बंधन उस पर रह ही नहीं जाता, न शुभ का न अशुभ का, क्योंकि वो कर्म अशुभ कर्म करता नहीं है, और शुभ कर्मों का उसने फलाकांक्षा त्याग दी है। शुभ कर्मों का उसने फल छोड़ करके अपने कर्मों के बंधन को काट डाला है, अपने मन को निर्दोष और सम बना लिया है। इसलिए वो निर्दोष और सम ब्रह्म में सदा सदा के लिए स्थित हो जाते हैं। एक बार अर्थ को और विचारते हैं। मर्म को न जान कर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त होती है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।